एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मैथ्स के मिशन समृद्ध की वर्कशीट नंबर 15 एंड 16। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 15 मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। तो कॉलम को मैच करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग? पहले इसका मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 94 को 12 से मल्टीप्लाई किया, या 12 इंटू 94 कितना होता है? 1128, ठीक है। इसी तरीके से 5 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 85, ठीक है। 78 को 305 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 23,790। 390 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। 67 को 283 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 18,961, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 85 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 हो जाएगा। 195 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 283 को 67 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18,961, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 61 इंटू 390 जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 23,790, ठीक है। तो देखो किसके साथ कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 5 इंटू 17, और ये इसका भी आंसर 85 है, इसका भी 85 है, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। 23,790 इससे मैच कर जाएगा। 390 इंटू 0 195 इंटू 0 से मैच कर जाएगा। 67 इंटू 283, यहाँ पर भी वही नंबर है, ठीक है, बट रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्व इट। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 8 जा कितना हो जाता है? 48। 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4। 6 0 जा 0, 0 में 4 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 6 4 जा कितना हो जाता है? 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस डाल देते हैं। 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40। 4 अगेन कैरी हो जाएगा। 5 0 जा 0, 0 प्लस 4 हो जाता है 4, और 5 4 जा हो जाता है 20, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा? 8। 4 में 0 प्लस किया तो 4, 4 प्लस 4 हो जाता है 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो 22,848 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, 980 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 है। 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 8 से करोगे तो भी 0, 0 को 9 से करोगे तो भी 0, ठीक है। 7 से करते, 7 को 0 से किया तो 0। 7 8 जा कितना हो जाता है? 56, 6, यहाँ पे 5 कैरी हो जाएगा। 7 9 जा 63, 63 में 5 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 68, ठीक है। प्लस कर दो, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, ये है 6 8 एंड 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 7 जा कितना होता है बेटा? 91। अब यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 700 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 987 को 609 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 601083, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 480 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पर आवर, ठीक है। तो एक फैक्ट्री है जो कि 480 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पर आवर जो है बनाती है, ठीक है। इफ द फैक्ट्री ऑपरेट्स फॉर 8 आवर्स अ डे, अगर एक फैक्ट्री जो है वो 8 घंटे जो है वो चलती है, ठीक है, एंड वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ, और 25 डेज जो है वो काम करती है, ठीक है। तो आपने बताना है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट विल द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन अ मंथ। तो एक महीने में वो कितना जो है वो कह सकते हो कि जो प्रोड्यूस है उसको जो है वो फैक्ट्री जो है वो बनाएगी, वो आपने बताना है, ठीक है। कितने यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट जो है ये बनाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे, हर दिन कितना जो है वो बनाती है ये पर डे? तो 480 यूनिट्स बनाती है हर घंटे, और एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0 8 जा 0, 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी,
8 4 जा 32, 32 प्लस 6 हो जाएगा 38, यानी कि एक दिन में वो 3840 यूनिट्स बनाता है। ठीक है, 25 डेज एक महीने में काम करता है ये, तो 3840 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा 96,000 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई जो है वो करके दिखा देना, मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने डायरेक्ट जो है वो लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹450, तो चेयर का कॉस्ट 450 है, टेबल का कॉस्ट 750 है। ठीक है, वंश की शॉप में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 चेयर एंड 8 टेबल, तो 8 चेयर और 8 टेबल का कॉस्ट कितना होगा वो आपने बताना है। ठीक है, यानी कि इन सब का टोटल कॉस्ट बताना है। तो कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स, एक चेयर का कॉस्ट कितना है 450, ऐसे हमें 8 चेयर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0 8 जा 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी हो गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 हो जाएगा 36, यानी कि 3600 रुपीज हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0 8 जा 0, 5 8 जा 40 हो गया। ठीक है, तो 4 कैरी हो गया, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 रुपीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3600 प्लस में 6000 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 9600 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर चूज करना है। इफ 15 into 15 is 225, अगर 15 को 15 से गुना करोगे तो 225 होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 into 15, तो देखो यहाँ पे भी 15 है, ये भी 15 है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा था 225, इसके साथ एक 0 भी लगा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से देखो 150 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे ये 15 है वो लिख दिया, 15 into 15 इन्होंने बताया है 225 है, 225 लिख दिया, ये 10 बच गया था, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2250। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन नंबर लाइन एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर चूज करना है यहाँ पे आपने, तो देखो 117 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो 117 यानी कि आंसर होगा। ठीक है, अब कहां से पहुंचे हैं 13 9 जा 117 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा इसका आंसर 13 और 117, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पिक्चर, तो देखो 500 का है, ये भी 500, ये भी 500, तीनों को प्लस करोगे 1500 हो जाएगा, ये ठीक है। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 के 3 नोट है तो 3 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1500, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर कौन सा, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि हमें दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100, देखो 1 2 3, इससे छोटा अगर नंबर होगा तो वो 99 हो जाएगा और वो 2 डिजिट का नंबर हो जाता है ना। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99, इससे बड़ा अगर कोई भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो क्या बोला है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 99, और यहाँ पे 2 0 है वो यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि 9900। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, तो देखो प्लेस वैल्यू क्या है 6 टेंस पे है ना, तो 60 हो गया, और फेस वैल्यू जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो 6 ही दिख रहा है हमें, तो 6 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाता है 36, और ये 0 लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 360 इसका आंसर है। अगला वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करते हैं जो कि डिवीजन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए 15 है। ठीक है, तो 15 यहाँ पे बेसिकली आपको जो मार्बल्स दिए गए हैं उसको 3 बाउल में डाला गया है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो 5 मार्बल गए सब में, तो यहाँ पे 5 आ गया, और कोई भी मार्बल नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 18 मार्बल्स है,
उनको 4 जो है वो बाउल में डालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 18 को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 2 जो है वो बच जाएंगे मार्बल, जो किसी भी जो है वो बाउल में नहीं जाएंगे, और 4 मार्बल जो है वो सब में जाएंगे, ठीक है। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 4 मार्बल जो है वो सभी में जाएंगे। नेक्स्ट देखो 37 डिवाइडेड बाय 6, 37 है 6, 6 या 36 होता है, 1 बच जाएगा माइनस करने पर, तो 6 मार्बल सब में जाएंगे और 1 मार्बल जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अगला देखो 24 इंटू 5 है, 24 5 5 4 जा 20 हो जाता है, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 मार्बल जो है वो बच जाएंगे, और सभी जो बाउल है उसमें 4 4 मार्बल जो है वो जाएंगे, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 4, तो 0 जो है वो 4 से डिवाइड करोगे तो भी 0 ही आएगा, और बचेगा भी कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई मार्बल है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। 6 4 जा 24 होता है, 24 को किस नंबर से डिवाइड किया कि 6 आ जाए, तो आप ऐसे करो, 6 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए, 4 से, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। या 6 4 जा 24 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, ठीक है। 88 को किससे डिवाइड करोगे, 88 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आएगा, ठीक है। 11 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 88 आ जाए, 8, तो 88 को 8 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 88 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाएगा, तो 88 से करेंगे, ठीक है। देखो 88 लिखा है यहाँ पे भी 88 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ही आंसर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूट द शोन मैंगोज इक्वली अमंग द प्लेट्स, तो जितने भी मैंगोज दिए गए हैं उन्हें 4 प्लेट दिए गए हैं, उसमें इक्वली डिवाइड करना है। हाउ मेनी मैंगोज विल बी ऑन ईच प्लेट, तो हर प्लेट में कितने मैंगोज होंगे, तो पहले मैंगो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 मैंगोज है। प्लेट कितने हैं, 4, डिवाइड कर दो तो 4 5 जा 20 होता है, तो हर प्लेट में 5 मैंगोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर जो है वो 5 लिख दोगे, ठीक है। अगर ऐसे डिवाइड नहीं आता करना तो ऐसे कर दो, 20 यहाँ पे लिखो, 4 बाहर, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। तो हर प्लेट में 5 मैंगोज आ जाएंगे। वर्कशीट नंबर 16 का 4th क्वेश्चन है, 70 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 13, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, ये जो छोटा नंबर है ना, आपको अगर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इस नंबर में ढूंढो कि ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि ये आंसर आ जाए। तो 7 9 जा 63 होता है, तो डिवाइड करोगे तो आंसर भी 7 आ जाएगा, ठीक है। 13 3 जा 39 होता है, तो 39 को 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 9 जा 27 होता है, तो 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर भी 9 आ जाएगा। 11 8 जा 88 होता है, तो 88 को 11 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 26 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 3। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ पे 100 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10। 54 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, 6 9 जा 54 हो जाता है। 13 1 जा 13, ठीक है। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब मैचिंग देखो कितना इजी हो गया ना, ये 13 है, इसके साथ ये 13 है, ठीक है। ये 7 है और ये 7 है, यहाँ पे 3 है, इसका आंसर 3 है। यहाँ पे 9 है, इसके 9 के साथ मैच करेंगे, ठीक है। और ये 8 के साथ मैच हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, यू डिवाइड मी बाय 5, आप मुझे 5 से डिवाइड करते हो, देन यू गेट 3, तो आपको जो है वो क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। तो देखो किस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर आंसर 3 मिल जाता है, तो आप इस नंबर को और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 कितना हो जाता है, 15, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 15। इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे x है, ठीक है, यू डिवाइड मी बाय 5, x एक नंबर है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आंसर जो है वो 3 आ जाता है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा क्या हो जाता है x, और 5 3 जा हो जाएगा 15, तो वो नंबर क्या था, 15।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 1 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 20 by 4। तो 20 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, आई एम 1 मोर देन द नंबर। तो आप मतलब कि जो नंबर बनेगा वो जो भी आंसर आया है उससे एक ज्यादा बनेगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट है, आई एम 2 मोर देन द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10, है ना, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता 2 डिजिट का, तो उससे 2 ज्यादा हो, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है, 1/4 पार्ट ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1/4 पार्ट 1/4 हो जाता है, ठीक है, 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 लिख सकते हैं। इसकी कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 यहाँ पे, ठीक है, फिर 4 5 20 एंड 0। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे कर लो, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 यहाँ पर लिखो और 4 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 2 8 9 10, 2 बच गया, यहाँ पे 0 उतारोगे, 4 5 20 लिखोगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, 0 नीचे उतारोगे और 0 ही ऊपर उतारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 250, बट हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इनकेस इसको आपको केजी में भी आंसर बताना पड़े, यानी कि किलोग्राम में आंसर बताना पड़े, तो क्या हो जाएगा, 250 ग्राम हमारा आंसर आ गया। अब 1 केजी में 1000 ग्राम था, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, 250 लिखोगे, 3 जीरोस है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये केजी में इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 0.25 केजी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, अगर किलोग्राम में बता रहे हो, ठीक है। अगर ग्राम में बता रहे हो तो 250 ग्राम इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 10 घंटे में 760 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है। हाउ फार विल इट गो इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है हमें, 760, और टाइम कितने टाइम में इसने कंप्लीट किया था ये डिस्टेंस, 10 आवर में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 76 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड है, ठीक है, पर आवर, ठीक है। तो 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, सो in 1 hour the train will cover 76 किलोमीटर। तो 1 आवर में ट्रेन ने 76 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ठीक है। तो बच्चों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।